अपने फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले विद्युत क्षेत्र कौन सी शाखा के अंदर आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है अपने पास में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बनी है, स्थिर और वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब स्थिर अवस्था के अंदर, एट रेस्ट जिसको अपन बोलते हैं। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? चार्ज बोलते हैं। तो स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करने के लिए भौतिक विज्ञान की जिस शाखा का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है भाई। अब स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या रहती है कि स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित कौन कौन से उदाहरण हैं जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर 1 अपने पास में हो गई फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन स्थिर वैद्युतिकी पर क्या होती है? आधारित होती है। नंबर 2 अपने पास में स्कैनर स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित होता है। नंबर 3 अपने पास में सिस्मोग्राफ, ये भी किस पर आधारित होता है? स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित होता है। ठीक है भाई। तो यहां देखें, अब यदि अपने पास में आवेश, भाई आवेश की परिभाषा पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले आवेश जो होता है अगर वो स्थिरावस्था में है, किस अवस्था में है? स्थिरावस्था में। सीबीएसई के अंदर इस साल का क्वेश्चन था ये। तो स्थिरावस्था में है तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, तो गतिमान अवस्था के भी दो भाग, एक अपने पास में नियत वेग से, एक अपने पास में त्वरित वेग से। एक कैसा हो गया? त्वरित वेग। सीबीएसई के क्वेश्चन इसी पर आए थे, गतिमान अवस्था के अंदर जो था। तो नियत वेग जो है, नियत वेग से अगर कोई आवेश गतिमान रहता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। लेकिन अगर त्वरित है तो वो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन करता है। तो आवेश जो है यदि वो स्थिरावस्था में रहेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि वह नियत वेग से गतिमान रहेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि वह त्वरित वेग से गतिमान रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। अब गतिमान अवस्था के अंदर आवेश का अध्ययन चैप्टर संख्या 4 में पढ़ेंगे, त्वरित वेग से चैप्टर संख्या 8 में पढ़ेंगे, और स्थिरावस्था के लिए चैप्टर संख्या फर्स्ट जो अपना चल रहा है उसी पर अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखना विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश की परिभाषा रहती है, वो क्या रहती है? जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण करवाया जाता है तो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर समान मात्रा तथा विपरीत प्रकृति का एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। जो मात्रा में क्या है? समान, प्रकृति में क्या है भाई? विपरीत है। तो उस विशेष गुण को अपन क्या कहेंगे? उस विशेष गुण को अपन विद्युत आवेश कहेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण करवाया जाता है तो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर समान मात्रा तथा विपरीत प्रकृति का एक विशेष गुण उत्पन्न होता है। उसी विशेष गुण को हम क्या पढ़ते हैं भाई? विद्युत आवेश पढ़ते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने पास में धनावेश, एक होता है अपने पास में ऋण आवेश।
धनावेश और ऋणावेश। भाई केमिस्ट्री के बेस पे बताया जाए कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा हो, क्या कहलाता है भाई? धनावेश कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो तो उस वस्तु का आवेश क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? परंतु ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के आधार पर धनावेश तथा ऋणावेश की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर धनावेश तथा ऋणावेश की व्याख्या किसके आधार पर? भौतिक विज्ञान के आधार पर। तो भौतिक विज्ञान के आधार पर धनावेश तथा ऋणावेश की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। प्रयोग संख्या 1 अपने पास में क्या रहता है? प्रयोग संख्या 1 ये अपने पास में हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। प्रयोग संख्या 1 के अनुसार कोई दृढ़ आधार ले लिया, इस दृढ़ आधार को किसी उदासीन तार से भाई अटैच कर दिया। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया? दृढ़ आधार, रिज्ड बॉडी जिसको बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब लेते हैं कांच की छड़ और एक ले लिया अपन ने ऊन का कपड़ा। तो कांच की छड़ और ऊन का कपड़ा दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में अपन ने क्या करवाया अभी? घर्षण करवाया। तो कांच की छड़ पर क्या आया? धनावेश। ऊन के कपड़े पर क्या आया? ऋणावेश आया। तो इस कांच की छड़ को इस उदासीन तार की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इस उदासीन तार की सहायता से इस कांच की छड़ को क्या कर दिया? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये अपने पास में क्या हो गई? कांच की छड़ हो गई। अब अलग से कांच की छड़ लेते हैं, अलग से ऊन का कपड़ा लेते हैं, दोनों को आपस में क्या कर दिया? रगड़ दी। दोनों को फिर से घर्षण करवाया। तो ये वाली कांच की छड़, ये वाली कांच की छड़ दोनों अलग अलग। तो इन दोनों को अपन ने घर्षण करवाया तो कांच की छड़ पर क्या आया? धनावेश और यहाँ पर क्या आया? ऋणावेश। इस कांच की छड़ को नेक्ड हैंड से पकड़कर, ठीक है, इस स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ के पास ले गए। कुचालक हत्थे की सहायता से पकड़ा हुआ है इसको। क्लियर यहाँ तक? तो जिसके कारण ये वाली छड़ जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है इस छड़ से क्या हटेगी? दूर हटेगी। तो यहां पर दोनों के मध्य क्या हो जाएगा भाई? आकर्षण हो जाएगा। दोनों दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब प्रयोग संख्या 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। प्रयोग संख्या 2 में अपने पास में क्या है भाई? वही दृढ़ आधार है, वही उदासीन तार है और वही अपने पास में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ है। क्लियर यहां तक? आगे अब क्या करते हैं? अब करते हैं अपने पास में कोई एक बिल्ली की खाल तथा एबोनाइट की छड़। बिल्ली की खाल तथा एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा तो बिल्ली की खाल पर धनावेश आया, एबोनाइट पर कैसा आया? ऋणावेश आया। इस एबोनाइट की छड़ को कुचालक हत्थे से पकड़कर, ठीक है, इस स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ के पास ले जाए तो ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ इस एबोनाइट की छड़ के पास आती है तो दोनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये अपने पास में क्या थी? कांच की छड़ थी। ये अपने पास में उदासीन तार हो गया। ये हो गई अपने एबोनाइट की छड़। अब देखो, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ देखते हैं। भाई कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़कर कांच की छड़ को उदासीन तार की सहायता से दृढ़ आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया।
क्लियर। नई कांच की छड़ को उनके कपड़े से रगड़कर इस कांच की छड़ को कुचालक हत्थे की सहायता से पकड़कर इस स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ के पास ले जाए। तो दोनों के बीच में क्या हुआ भाई, प्रतिकर्षण हुआ, अर्थात दोनों जो समान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अतः इस अवस्था में कांच की छड़ का आवेश क्या कहलाएगा, धनावेश, उनके कपड़े का आवेश क्या कहलाएगा, ऋणावेश कहलाएगा। इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई जो कांच की छड़ थी उसको ऐसा कैसा रहने देते हैं। फिर बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को घर्षण करवाकर एबोनाइट की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ के पास लेके आते हैं। तो दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, अर्थात विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस अवस्था में बिल्ली की खाल का आवेश धनावेश कहलाएगा, एबोनाइट की छड़ का आवेश क्या कहलाएगा भाई, ऋणावेश कहलाएगा। ये अपने पास में क्या हो गया, धनावेश तथा ऋणावेश की क्या हो गई भाई, व्याख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर नई जो हेडिंग रहेगी वो अपने पास में विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक। अब देखो विद्युत आवेश का मात्रक करते हैं भाई। हम जानते हैं कि ना धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q बट्टा T। तो Q अपने पास में क्या होता है, आवेश होता है, T अपने पास में क्या होता है, समय होता है। तो आवेश के बराबर क्या लिखा जाएगा, विद्युत धारा इनटू में समय लिखा जाएगा। तो यहाँ से आवेश का जो मात्रक बनेगा वो मात्रक अपने पास में विद्युत धारा का एम्पियर, समय का अपने पास में क्या आ गया, सेकंड। अब ये एम्पियर सेकंड एमकेएस मात्रक है। कैसा मात्रक हो गया भाई, एमकेएस मात्रक हो गया। ठीक है यहां तक। तो यहां पर इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो रहेगा वो रहेगा अपने पास में कूलाम। एम्पियर सेकंड को क्या बोल दिया एसआई ने, कूलाम बोल दिया, जिसे कैपिटल सी के द्वारा क्या कर दिया गया, डिनोट कर दिया गया। इसी प्रकार से इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक जो रहेगा वो इसका रहेगा स्टेट कूलाम, या अपने पास में फ्रैंकलिन। ये इसके क्या हो जाएंगे, सीजीएस मात्रक हो जाएंगे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो अपने पास में होता है फैराडे। ठीक है, एक फैराडे बराबर जो रहता है वो रहता है 96,500 कूलाम। ये एक फैराडे की क्या रहती है, वैल्यू रहती है। ठीक है यहाँ तक। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक कूलाम हो जाएगा। और सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा भाई, फैराडे हो जाएगा। एक फैराडे बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, 96,500 कूलाम आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखना, आवेश का विमीय सूत्र के लिए एम्पियर, ठीक है भाई, और ये क्या हो गया, समय। तो यहां से इसका विमीय सूत्र m0 l0 t1 a1 रहेगा। ये इसका अपने पास में क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया। क्लियर यहां तक। आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, आवेश को उत्पन्न तो नहीं किया जा सकता। ठीक है यहां तक। तो यहां पर अपने पास में आता है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस आता है, वो आती है आवेशन। आवेशन क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या कहलाती है भाई, आवेशन कहलाती है। तो आवेशन अपने पास में क्या होगी, एक प्रक्रिया होगी। ठीक है, आवेशन क्या होगी, एक प्रक्रिया जिससे किसी वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। उस मेथड को क्या कहेंगे, अपने पास में आवेशन कहेंगे। तो आवेशन की विधियां या आवेशन के प्रकार, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां होती है 3। नंबर 1 अपने पास में संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन।
नंबर 2 घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर तीन जो रहेगा वो अपने पास में रहेगा क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस आएगा 2023-24 में, उसमें प्रेरण द्वारा आवेशन को हटाया गया, परिभाषा हटाई गई है केवल। तो सीखना तो जरूरी है क्योंकि आगे वाले चैप्टर के अंदर प्रेरण द्वारा आवेशन अपने को आवश्यक पड़ेगा भी। तो संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, कितने मेथड हो गए इसके, 3 मेथड हो गए। तीनों को पढ़ते हैं। इसमें से नंबर 1 सबसे पहले लिख लेते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखो तीनों विधियों की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं पहले उदासीन रहती है, दोनों पर पहले कोई आवेश नहीं होता, लेकिन बाद में एक वस्तु पर माइनस आता है, एक पर कैसा आता है, प्लस आता है। संपर्क द्वारा आवेशन में है ना समान आवेश उत्पन्न होते हैं, और प्रेरण द्वारा आवेशन में है ना एक वस्तु अनावेशित होती है तो दूसरी वस्तु आवेशित होती है, परंतु दूसरी वस्तु जो अनावेशित होती है उसके ऊपर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश आता है। घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं उदासीन रहेगी। संपर्क या स्पर्श में एक उदासीन एक आवेशित, परंतु जैसे ही उदासीन वस्तु पर आवेश आएगा तो वो समान प्रकृति का आएगा। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में एक अनावेशित एक आवेशित, जो आवेशित वस्तु का जो आवेश होगा तो अनावेशित वस्तु पर उसके विपरीत आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये इन तीनों की क्या होगी, अपनी अपनी विशेषता होगी। तो घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर देखो क्या, आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण करवाया जाता है, तो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर समान मात्रा क्या आ गई, समान, प्रकृति क्या आ गई, विपरीत, समान मात्रा तथा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यह विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। अभी अपन ने पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पर, कांच की छड़ को उनके कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धनावेश, उनके कपड़े पर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नंबर 2 पढ़ते हैं, संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन। संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन, तो संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन देखना, इसमें क्या होता है, एक उदासीन वस्तु ले ली अपन ने, ठीक है भाई, जिसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये अपने पास में कैसी वस्तु होगी, उदासीन या अनावेशित वस्तु हो गई भाई, ठीक है। फिर एक अपन ने आवेशित वस्तु ले ली, ये अपने पास में क्या हो गई, आवेशित वस्तु होगी, जिस पर क्या आ गया, धनावेश, भी पहले से कहीं से आ रखा होगा। ये कुचालक अपने पास में क्या हो गया भाई, स्टैंड हो गया। ये संपर्क से पूर्व है, जैसे ही दोनों को एक दूसरे के साथ में संपर्क या स्पर्श करवाया जाएगा, संपर्क या स्पर्श करवाया जाएगा, यहां से डिफाइन कर देते हैं इसको। ये हो गया अपने पास में एक उदासीन वस्तु, ठीक है, या अनावेशित वस्तु। ये हो गई अपने पास में आवेशित वस्तु, ठीक है, यहां से आ जाएगी ये आवेशित वस्तु। ये कहानी होगी इसकी संपर्क से पूर्व, ठीक है भाई। अब संपर्क के समय दोनों को क्या करवा दिया, संपर्क करवा दिया, ठीक है ना। यहाँ कुचालक स्टैंड वगैरह पे ये रखे हुए हैं ऐसे। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई इसका आधा आवेश इस पे ट्रांसफर हो जाता है, बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये उदासीन है या अनावेशित है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है, समान।
तो इन केस अपने पास में क्या रहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थानांतरित हो जाएंगे, इसका आधा आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी कैसा आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, अर्थात इसका हाफ धनावेश इस पर चला जाएगा। ठीक है यहां तक। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, संपर्क के समय। कहने का मतलब मान लो इस पे 0 कूलाम है, इस पे कैसा है 100 कूलाम है, तो संपर्क के समय 100 + 0/2 करना। अगर 3 वस्तुएं संपर्क में है तो बट्टे में 3 करना, अगर 4 वस्तुएं संपर्क में तो बट्टे में 4 करना। संपर्क के पश्चात दोनों को अलग अलग कर दो। ठीक है भाई, तो दोनों पर कैसा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 100 और एक पर 0 किया था, तो इन दोनों पर कैसा आ जाएगा, 50-50 कूलाम आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो परिभाषा क्या बनेगी अपने पास में, जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ संपर्क या स्पर्श करवाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान मात्रा तथा समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस विधि को अपन क्या पढ़ते हैं, संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ते हैं। कितनी मेथड हो गए, 2 हो गए। तीसरा देखो अब, प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे CBSE ने भी हटा दिया और